तो क्लास 9 वालों 10 वालों ये आपके आ गया है 10 वालों। आपका ये आ गया है पहला चैप्टर, पहला नहीं 5वां चैप्टर है। ये आपका आ गया 5 चैप्टर 5 आपका आ गया लाइफ प्रोसेस। जैसा कि मैं बोला था आपके सिलेबस कंप्लीट होते ही आपका वीडियो क्या होगा, अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आपका वीडियो क्या है, स्टार्ट होना, अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपका कंप्लीट करवा दूंगा लाइफ प्रोसेस। मैं पहला चैप्टर कल बताया था कि आपका लाइफ प्रोसेस कंप्लीट करवाऊंगा। जिसको भी नहीं पता वो मेरा पहले का वीडियो सिलेबस वाला देख ले। मैंने बताया था आपका पहला वीडियो कौन सा कंप्लीट करवाऊंगा, लाइफ प्रोसेस का करवाऊंगा। तो इसमें करना क्या है ध्यान से समझना। मैंने बोला था जब मैं चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा तो उसका मेन टॉपिक्स एकदम बता दूंगा, जिसमें आपको क्या होगा पता चल जाएगा कौन सा आएगा टॉपिक्स, कौन सा नहीं पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है टॉपिक्स। तो मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा टॉपिक्स, पर एक्चुअल में जो टॉपिक्स आपको पढ़ना है वो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए। सबसे पहले हम लोग आते हैं, बात करते हैं लाइफ प्रोसेस। हम लोग आज ही से चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या होगा ना, पार्ट बाय पार्ट में बांटते जाऊंगा सारा चैप्टर को। क्या करूंगा, पार्ट बाय पार्ट आपको क्या करूंगा, बांट के दिखाते जाऊंगा सारा चैप्टर को। तो ये जो चैप्टर है वो सबसे पहले आपको बता देता हूँ। ये चैप्टर क्या है, ये लाइफ प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लाइफ प्रोसेस के बारे में। ठीक है, जीवन शैली क्या है, जीवन के बारे में हम लोग मतलब जीते तो किसके वजह से जीते हैं, किस तरीके से जी रहे हैं, ये सारा चीज किसमें पढ़ेंगे हम लोग, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें मेन टॉपिक्स क्या है आपको पढ़ने। एक चीज ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर में आपको कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, 5 मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स का आता है और 2 मार्क्स का आता है। ये हमेशा का है। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैंने बहुत जगह से छानबीन की है, तब जाके मुझे पता चला कि ये 5 मार्क्स, 2 मार्क्स और 2 मार्क्स का कम से कम एकदम आता ही आता है। और ये सबसे हाईएस्ट मार्क्स का आपका चैप्टर क्या है, हाईएस्ट मार्क्स का, ये 9 मार्क्स का आपका चैप्टर। ठीक, ये 9 मार्क्स का आपका बनेगा ही बनेगा चैप्टर। तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको। इस चैप्टर को क्या करना है, बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना। और इसमें क्या करना है, सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग मेन टॉपिक्स हम लोग देख रहे हैं क्या पढ़ना है। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स, सॉरी गलतियां हो गई, लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स प्लस ह्यूमन बींग्स, ये वाला सबसे पहले हमको पढ़ना है टॉपिक। मतलब लाइफ जो है वो प्लांट्स के लिए कैसे डिफरेंट है और ह्यूमन बींग्स के लिए कैसे डिफरेंट है, ये चीज हमको इसमें क्या करना है, पढ़ना है। ये मेन टॉपिक्स हम आपको बता दे रहे हैं जो जो हमको पढ़ना है। पढ़ाऊंगा मैं सारा चीज, पर ये मेन टॉपिक है जो आपके एग्जाम से रिलेट करेगा, जिससे 101% क्वेश्चन बनेगा। ये चीज आप मान के चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन आपका बनेगा ही और बनेगा ही, आप देख लीजिएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हो गया पहला टॉपिक आपका लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स। इसमें से आएगा क्वेश्चन। दूसरा आता है न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस क्या है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ठीक है, जिसमें से आने वाला है, मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ, पढ़ाऊंगा मैं सारा चीज। ठीक है, और डिटेल में मैं जब चैप्टर स्टार्ट करता हूँ तभी बताता हूँ मैं कि क्या आने वाला है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि इसमें से आएगा क्वेश्चन बनेगा, 101% बनेगा। दूसरा ये टॉपिक है न्यूट्रिशंस और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस। होता है ना, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोपिक में जो अलग अलग न्यूट्रिशन हो जाता है, सेप्रोट्रोपिक और वगैरह वगैरह, जितना न्यूट्रिशन सारा चीज इसमें क्या होगा आपको पढ़ाऊंगा मैं। और ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपको पढ़ना है, बहुत ही इजी चैप्टर भी और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जिसमें से आपको 9 मार्क्स आपके गारंटीड है कि आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बोलते ना जो भैया ये नहीं आ रहा है समझ में, इसमें आएगा आपको सारा चीज समझ में। हर एक टॉपिक को मैं बहुत डिटेल वाइज आपको पढ़ के बताऊंगा। हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा जब भी मैं पढ़ाऊंगा। हालांकि वीडियो 40 मिनट आधे घंटे का रहेगा एक लेक्चर। ठीक है, मेरा लेक्चर बहुत शॉर्ट में रहता है और समझ में बहुत अच्छा आता है, विथ डायग्राम के साथ। किसके साथ, विथ डायग्राम के साथ आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, इसके साथ बताऊंगा डायग्राम के साथ, कि समझने में ना आसानी हो। तो दूसरा आपका क्या था, ये था न्यूट्रिशंस, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस में इसमें पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तीसरा आ जाता है रिस्पायरेशन। क्या आ जाता है, रिस्पायरेशन, जो सांस हम लोग लेते हैं। ठीक है, सांस लेते हैं तो उसमें जो है रिस्पायरेशन में हमको क्या करना है, एल्वियोलाई के बारे में पढ़ना और स्टोमाटा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जो रिस्पायरेशन में हम लोग लेते हैं। देखिए, प्लांट्स में जो रिस्पायरेशन होता है, ह्यूमन बींग्स में जो रिस्पायरेशन है, मैंने शुरू में ही बोला आपको, मैं 2 चीज के बारे में पढ़ाऊंगा लाइफ प्रोसेस, एक प्लांट्स के बारे में, एक ह्यूमन बींग्स के बारे में। तो रिस्पायरेशन ह्यूमन बींग्स में भी आता है, प्लांट्स में भी आता है। अब दोनों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, सेपरेटली एकदम पढ़ेंगे। हम दोनों के बारे में डिफरेंस बताएंगे और एकदम प्रॉपर नोट आपको बोर्ड पे बना के दिखाएंगे, जिससे कोई टेंशन आपको नहीं रहेगा। ठीक है, इससे आगे हम लोग आते हैं, बढ़ते हैं। ये आपका एल्वियोलाई स्टोमाटा है, ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चौथा आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन। तीसरा आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो हार्ट हो गया और ट्रांसपीरेशन, यानी अगर हमारे बॉडी में, ह्यूमन बींग्स में अगर ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे हार्ट में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये सारा चीज जो होता है जैसे हमारे हार्ट में होता है, तो प्लांट्स में भी तो कोई ट्रांसपोर्टेशन होता है, जाइलम फ्लोएम, और यही सारा चीज हम लोग क्या करेंगे, इसमें पूरा क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करके बुक से और यहाँ पे पटक के पढ़ेंगे। ठीक है, सब चीज समझ के पढ़ेंगे।
तो ये सारा चीज किसमें आ जाएगा, हार्ट में आ जाएगा, ट्रांसपीरेशन में आ जाएगा। ये भी चीज आपको क्या करना पड़ना है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी आपका क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है जो मैं पढ़ाऊंगा। इसके आगे आता है एक्सक्रीशन। क्या आता है, एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन में बता दूं बच्चे, एक्सक्रीशन प्लांट्स में भी होता है, ह्यूमन बींग्स में भी होता है, ठीक है। तो प्लांट्स में जो होता है वो तो मैं एक्स्ट्रा में जरूर पढ़ाऊंगा आपको, हालांकि है नहीं सिलेबस में, पर पढ़ना यहाँ पे क्या है कि इसके बारे में, किडनी के बारे में, यानी ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ना। ह्यूमन बींग्स में कैसे एक्सक्रीशन होता है, क्या प्रोसेस है, क्या किडनी का डायग्राम है, सारा चीज मैं क्या करूंगा, एकदम डिटेल में बताऊंगा। और इसी चैनल पे आपको ये चीज देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस आराम से यहाँ क्या करना है, पढ़ना है। ये चौथा नंबर का आपका हो गया, ये चौथा नंबर का टॉपिक हो गया आपका। ये भी क्या आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये इतना टॉपिक आप पढ़ लीजिए, पढ़ाऊंगा मैं पूरा, पर ये जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसको दिल खोल के और दिमाग खोल के एकदम पढ़ना। अगर ऐसे करके पढ़ोगे और समझ के एकदम पढ़ोगे तो मैं गारंटी देता हूँ इस चैप्टर से आपको 9 मार्क्स पक्के के पक्के हो जाएंगे और आपको आएंगे सीबीएसई बोर्ड में। और तब आप एग्जाम देके आना और बोलना भैया क्या पढ़ा दिया, मजा आ गया, ठीक है। तो ये आपका आज से मैं स्टार्ट करूंगा चैप्टर, ठीक है। और इसमें ज्यादा मेरे को कुछ बताना नहीं है, ये बस आप ये पक्के कर लो टॉपिक्स, और उसके बाद देखो आपका बस हवा हवाई। उसके बाद मैं आपको कॉपी में भी नोट्स प्रॉपर बनवाते जाऊँ। मैं खुद लिखाऊंगा बोर्ड पे, मैं खुद लिखूंगा बोर्ड पे, और आपको भी लिखना है अपने हाथ से अपने कॉपी में, ठीक है। उसके बाद मैं धीरे धीरे सारा चीज बताऊंगा। जब चैप्टर्स खत्म हो जाए तो उसके मैं क्वेश्चंस लगवा दूंगा, ठीक है। आपके क्वेश्चंस लगवा दूंगा जिससे आपको क्या होगा और क्लैरिटी मिल जाएगी, क्लियरली मिल जाएगी कि क्या क्या आने वाला है। वैसे जो आएगा वो तो मैं बता दिया, ये मेन टॉपिक्स आपका ये आएगा ही आएगा, ये नंबर आपके पक्के हैं। इसमें से आपको क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो छूट जाएगा वो मैं क्या करूंगा, आपको एक्स्ट्रा में पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब मैं हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लाइफ प्रोसेस। चलिए तो देखिए आपके लिए आ गया नया चैप्टर, लिखने में थोड़ा लेट हो गया, पर देखिए अब आपका आ गया है क्या चैप्टर, जो मेरा पहला चैप्टर है जो मैं पढ़ाऊंगा आपको। ये आपके बुक का 5वां चैप्टर है, पर ये मेरा पढ़ाने वाला पहला चैप्टर है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अक्षत, आप लोग मेरे को अक्षत भैया नाम से जानते हैं, ठीक है। और मैं साइंस का पढ़ाता हूँ, जनरली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए चैप्टर ले आया हूँ क्लास 10 के लिए, ये लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। ये कौन सा है, क्लास 10 के लिए, क्लास 10 के लिए है लाइफ प्रोसेस, ठीक है। 2025-26 मेरा नाम है अक्षत, मैं फिर बता दे रहा हूँ। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, मतलब चैप्टर्स का पढ़ाने का फर्स्ट वीडियो। इससे पहले मैं पढ़ाता हूँ, मेरा कोचिंग चलता है, और बस आगे देखिए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर। देखिए लाइफ प्रोसेस चैप्टर मतलब क्या होता है, हमारा जो लाइफ है, ठीक है, वो कैसे चलता है। पहले समझिए क्या होता है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस मतलब होता है हमारा लाइफ किस तरीके से चलता है। हमारा लाइफ प्लांट्स की तुलना में किस तरीके से चलता है, अलग। हमारा लाइफ एनिमल्स की तुलना में किस तरीके से चलता है, अलग है। एनिमल्स हो गया, लाइफ प्लांट्स हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गया, तीनों का लाइफ अलग अलग तरह से चलता है, पर जो तरीका है वो सेम है, ठीक है। जो तरीका है, जिस तरीके से चलता है वो सेम है, बस लाइफ अलग अलग तरीके से चलता है। ये चीज समझिए, प्रोसेस अलग अलग है, लाइफ लेकिन सबका एक ही है, चलता भी एक ही तरीके से, ठीक है। समझिए आप लाइफ प्रोसेस क्या होता है। चलिए हम लोग थोड़ा सा ऊपर शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले आता है न्यूट्रिशंस आता है। न्यूट्रिशंस मतलब क्या होता है, ध्यान समझिएगा। देखिए क्या मैंने लिखा है, इसको नोट डाउन करिए कॉपी में, पहले समझिए। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक न्यूट्रिएंट्स। देखिए न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स होता है जो हमारे खाना में पाया जाता है, ठीक है। जो हम खाते हैं, जो भी चीज हम लोग खाते हैं, उस खाना में जो भी चीज पाया जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सारा चीज किसमें पाया जाता है, आपके फूड में पाया जाता है। जो फूड में पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और जब न्यूट्रिएंट्स, यही न्यूट्रिएंट्स को हम लोग क्या करते हैं, इंटेक करते हैं, हम लोग खाते हैं, अपने अंदर खाते हैं, या हमारे पेट में जाता है और वहां से वो डाइजेस्ट होता है। तो उसमें से जो एनर्जी हमको मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशंस बोलते हैं। जो ब्रेक डाउन होकर फूड हमारे पेट में जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशंस बोलते हैं। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स गड़बड़ाइएगा मत। न्यूट्रिशंस मतलब होता है, न्यूट्रिशंस इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मतलब वो सामग्री, वो सामान जो हम लोग खाते हैं, मतलब वो फूड जिसके अंदर क्या है, न्यूट्रिएंट्स भर भर के,
जैसे आपका काजू हो गया, काजू के अंदर फैट्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, बादाम हो गया, उसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन्स होता है, पनीर हो गया, प्रोटीन्स हो गया, हम लोग ये सब न्यूट्रिशंस क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ, फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ, नहीं आया समझ में, हर एक टॉपिक को एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैं समझाऊं। न्यूट्रिशन होता क्या है, ध्यान से समझना बच्चों। न्यूट्रिशंस मतलब होता है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन विच द न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर बाय एन ऑर्गेनिज्म। देखिए क्या होता है न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन होता है, जब हम लोग न्यूट्रिशन का बात करें तो हम लोग जो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस को बोलते हैं जो कि हम लोग न्यूट्रिशन जब इनटेक करते हैं, न्यूट्रिएंट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और बहुत सारे जो भी चीज जो कंपोनेंट होते हैं फूड के अंदर जो पाए जाते हैं, वो फूड समझ रहे हो ना, खाना के अंदर जो भी चीज पाया जाता है उसको जब हम लोग इनटेक करते हैं हमारे बॉडी में, क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जब इनटेक करते हैं, उसी न्यूट्रिएंट से जब हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है, क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, हमको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो उसमें हम लोग को क्या जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। इसकी वजह से क्या होगा, हम लोग जिंदा रह पाएंगे। तो ये चीज कहां से हमको मिलता है, फूड से मिलता है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान समझना, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर यानी पानी की भी हमको जरूरत पड़ती है, ठीक है। हमें जिंदा रहने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, पानी की भी जरूरत पड़ती है। बाय एन ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म हम ही लोग का बात हो रहा है, जो भी लिविंग बींग्स है उसके लिए क्या चीज का बात हो रहा है, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म। देखो जब हम लोग कोई भी चीज खाते हैं तो हमारे पेट में जाता है, तो वो यूटिलाइज ही तो हो रहा है, यूज ही तो हो रहा है, यूटिलाइज ही तो हो रहा है। हमारे पेट में अगर कोई भी चीज जा रहा है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पेट में अगर कोई चीज जा रहा है, जो न्यूट्रिएंट्स है जिसके अंदर भरा हुआ, तो न्यूट्रिएंट्स जाएगा हमारे पेट में, वहां से ब्रेक डाउन होगा और वो जो बनेगा वो हमारे कहां जाएगा, पूरे बॉडी में जाएगा, जिससे हमको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। तो उस चीज में जो मेन रोल आता है वो न्यूट्रिएंट्स का आता है, ठीक है। मेन रोल किसका आता है, न्यूट्रिएंट्स का आता है। यही चीज बता रहा है, जब हम लोग कोई भी चीज इंटेक करते हैं न्यूट्रिएंट्स में, ये सारा चीजें, और वो जब यूटिलाइज कर जाता है न्यूट्रिएंट्स हमारे द्वारा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूट्रिशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूरी चीज को न्यूट्रिशंस हम लोग बोलते हैं। अब आगे समझना, अब हम लोग आते हैं, यहां तक आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में, मतलब न्यूट्रिशंस होते तो हैं पर कितने प्रकार के होते हैं वो चीज हमको देखना है। न्यूट्रिशंस होते तो है पर कितने प्रकार के होते हैं वो चीज हमको क्या करना है, यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले आता है आपका न्यूट्रिशंस में, इंक खत्म हो गया, अच्छा कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे न्यूट्रिशंस में सबसे पहले आता है आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। क्या आता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इसके बारे में सेपरेट एकदम अभी बताऊंगा, पहले इसको समझ लो। आता है इसमें दो तरीके का न्यूट्रिशन होता है आपका, पहला ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, दूसरा क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, इससे आपको यहीं से पता चल जा रहा हो, ये ऑटो जो लिखा हुआ है, ऑटो मतलब खुद ब खुद जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब खुद ब खुद जो न्यूट्रिशन अपने अंदर बनाता है, और हेटरोट्रॉपिक मतलब जहां किसी चीज का सहायता लेके, जहां किसी चीज का यूज करके न्यूट्रिशन को क्या हो रहा है, क्रिएट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है और अपने अंदर क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ऑटो तो अभी बताऊंगा मैं, उसके फुल डायग्राम को भी बताऊंगा किस तरीके से है, कहां ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यूज होता है। दूसरा आता है हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक में जो आता है सबसे पहले आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, दूसरा आता है सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तीसरा आता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ये तीनों न्यूट्रिशन इसको मैं डिटेल में एकदम एक्सप्लेन करके अभी बताऊंगा, पहले मैं लिख लेता हूँ बोर्ड पे, ओके। तुम लोग इसको नोट डाउन करो जल्दी से, वीडियो पॉज करो।